अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में हमारे पास है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 23 में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, यहाँ पे है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए जहाँ पर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ स्टार्ट वाले एक दो स्टेप चेंज होंगे, बाकी जितने भी स्टेप्स हमने अपने लास्ट वीडियो में किए थे सारे उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन गिवन है z इज़ इक्वल टू 4x1 प्लस x2, और ये तीन इक्वेशंस हैं इसकी। 3x1 प्लस 4x2 इज़ ग्रेटर देन 20 एंड -x1 माइनस 5x2 लेस देन इक्वल टू -15 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो मोस्टली क्वेश्चन में हमारे पास अगर ऐसा कोई माइनस का साइन आ जाए तो हम उसको डील करते हैं। डील कैसे करना है कि यहाँ पर भी देखें माइनस और यहाँ पर भी देखें माइनस है, तो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x1 प्लस 5x2, और जो माइनस आप यहाँ से कॉमन लेंगे वो माइनस और ये जो इस साइड माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बचेगी x1 प्लस 5x2, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले यहाँ पे माइनस का साइन है। तो जब यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे तो ये वाला जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये इस तरह बन जाएगी। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस रेडी हैं। अब आपने उसी तरह स्लैक वेरिएबल को माइनस और आर्टिफिशियल वेरिएबल को जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमारे पास था, अगर ये वाला साइन यूज़ होता है इक्वेशन में तो आपने क्या करना होता है, स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करने। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे ही किया है, S1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है और A1 को हमने ऐड किया है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड और स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट। इस तरह के आप सेकंड इक्वेशन देखें तो इसमें भी हमारे पास सैम्पल ये वाला यूज़ हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल वाला, तो हम इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो ये दोनों काम हमने कर लिए हैं। अब सिंपल आपने यहाँ पे देखना ये है z इज़ इक्वल टू 4x1 प्लस x2, यहाँ पे है मिनिमाइज़, तो हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना होगा। मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम इसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे। आपने इसका जस्ट साइन चेंज कर देना है, -4x1 माइनस x2। बाकी आपको पता है कि ये आपने स्लैक वेरिएबल्स के साथ लिखना होता है, और स्लैक वेरिएबल्स की कॉस्ट हमारे पास 0 होती है, 0s1 प्लस 0s2, और ये जो a1 a2 इनकी कॉस्ट हमारे पास होती है -m, तो ये हो जाएगा -m a1 एंड -m a2। तो ये आपके पास ये मेन जो इक्वेशन है वो ये वाली CJ वाली ये बन जाएगी हमारे पास। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज़ होगा तब आप लोगों को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर यहाँ पे मिनिमाइज़ है तो आप ये साइन चेंज करेंगे। फिर उसके बाद आपने जैसे अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने यहाँ पे x और y की जगह अगर आप 0 पुट कर दें x1 x2 की जगह, तो ये हमारे पास a1 की वैल्यू 20 और a2 की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, a1 20 और a2 15। सिंपल। अब आपने इस तरह मैट्रिक फॉर्म बनानी है। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ऊपर ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं हमने वो लिखने हैं। कोएफिशिएंट हमारे पास है x1 x2 s1 s2 a1 a2, ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं हमने वो लिखे। अब ये जो दो इक्वेशंस थे हमारे पास, इसमें x1 3 था, x2 के साथ 4 था, s1 के साथ -1 और a1 के साथ 1, और जबकि a2 यहाँ पे नहीं था तो हम सिंपल 0 और s2 भी नहीं था तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। बाकी नीचे वाली इक्वेशन को भी आपने एज इट इज़ राइट करना है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस ये s2 s1 की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, s2 की जगह -1 और a2 की जगह 0, a1 की जगह 0 और a2 की जगह 1, ये आपने लिख लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपने ये कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, x1 x2 s1 s2 a1 a2, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स थे, और इनके राइट साइड पे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 20 एंड 15, ये आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। ये करने के बाद अब आपने इनका टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने का मेथड मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल बनाना है। सबसे पहले आपने ये CJ की वैल्यूज़ राइट करनी होती हैं। CJ की वैल्यूज़ हमारे पास ये होती हैं, x1 x2 s1 s2 a1 a2, इनके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं -4 -1 0 0 -m, ये आपने लिखनी होती हैं। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसके नीचे x1, ये जो x1 के साथ कोएफिशिएंट था ये वेरिएबल x2 s1 s2 a1 a2, ये लिखने के बाद आपने सबसे पहले जो नीचे इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये मीन्स ये जो थी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो आपने बिल्कुल एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, x1 के नीचे उसकी वैल्यूज़, x2 के नीचे उसकी s1 और s2 a1 और a2 के नीचे इसकी जो वैल्यूज़ थी यहाँ पे इस मैट्रिक्स से देखकर आपने वो यहाँ पे राइट कर देनी है। लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने
3 कॉलम्स बनानी है और 3 कॉलम्स में आपने एक में सी बी, एक में बी और एक में एक्स बी लिखना है। बी में आपने ये लिखना होता है A1 और A2, ठीक है। ए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, A1 A2, तो हम वो A1 A2 लिख देंगे। और यहाँ पे इनकी जो सी बी मीन्स है कि आपने बी की कॉस्ट लिखनी है। बी में हमारे पास A1 उसकी कॉस्ट भी -m है और इसकी कॉस्ट भी -m है, हम वो लिख देंगे। एक्स बी में आपको पता है जो ये वाली वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो वैल्यू होती है एक्स बी की वैल्यू होती है 20 और 15, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सिंपल जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने क्या करना होता है, ZJ - CJ वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपने ये वाली वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ये फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने निकाली हैं, ठीक है। ये है सबसे पहले हमने Z1 - C1 निकालना है, तो इसका ये फार्मूला ये हमारे पास होता है CBXJ - CJ। ये हमारे पास जब Z1 - C1 होगा तो हम यहाँ पे C1, फिर C2, C3, C4, C5, ये वाली जो वैल्यू होती है ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की, C3, C4, C5, C6, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये कैसे निकालना होता है CBXI, जब Z1 होगा तो आपने CB को X1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ पे Z2 - C2 निकालेंगे तो आपने CB को इसके साथ, फिर CB को इसके साथ, फिर CB को इसके साथ, इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने -m को 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -m को 1 के साथ मल्टीप्लाई। फिर जब Z2 - C2 निकालेंगे -m को 4 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -m को 5 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह -m को -1 के साथ, -m को 0 के साथ। ये करने के बाद आपने उनमें से ये C1, C2, C3 ये माइनस करना है। और ये बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशंस आप दे सकते हैं, तो आपके पास सिंपल ये वाले आंसर्स आ जाएंगे। ये आंसर जब आप निकालेंगे तो आपने जब वो Z1 - C1 निकाला उसका जो आंसर होगा यहाँ पे Z2 - C2 का आंसर, यहाँ पे Z3 - C3 का आंसर, जो भी आपके पास यहाँ पे आंसर्स आए हैं वो सारे आंसर्स आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपने इनमें से सबसे स्मॉलर वैल्यू है, आपने उसको देखना है कि कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ -4m है और यहाँ पे -9m है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपको पता है कि ये स्मॉलर वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे -9 है। तो ये जो भी ये वैल्यू होती है वो वाला हमारे पास क्या होता है, की कॉलम होता है। तो ये x2 की वैल्यू होती है, जो x2 वाला है ये हमारे पास की कॉलम होगा। की कॉलम निकालने के बाद उसका जो आंसर होता है हमारे पास, हम उसको XB के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है XB / X2, मतलब की कॉलम हमारे पास X2 बना है तो हम XB को X2 के साथ डिवाइड करेंगे। की कॉलम S1 बनता है तो हम यहाँ पे S1 लिखते हैं। अब डिवाइड करें, 24 को 4 के साथ डिवाइड किया 5 आएगा, 15 को 5 के साथ डिवाइड किया 3 आएगा। ये डिवाइड करने के बाद आपने इन दोनों में देखनी होती है स्मॉलर वैल्यू। इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये वाला जो क्या होगा नीचे वाला, ये हमारे पास की रो होगी। अब की कॉलम हमारे पास X2 है और की रो हमारे पास ये A2 है। तो जो हमारे पास की रो होती है वो हमारे पास लिविंग वेरिएबल होता है और जो की कॉलम होता है वो हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल होता है। तो आपने क्या करना होता है, ये जो X2 होता है की कॉलम, इसको A2 की जगह लिखते हैं और ये जो A2 होता है हम यहाँ से इसको मूव करवा देते हैं और ये लीव कर जाता है। और ये जो इसकी कॉस्ट है वो भी चेंज होगी। X2 की कॉस्ट यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर भी -1 आएगा जो नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर X2 आएगा, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। ये करने के बाद अब देखें, आप अगर इसको गौर से देखें तो मैंने आपको अपनी ये लास्ट वीडियो में ये चीज़ भी बताई थी कि आप X2 को किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, A2 के साथ। X2 हमारे पास है 4 और 5 और A2 हमारे पास है 0 और 1। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 0 चाहिए। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हम तब ला सकते हैं जब यहाँ पे 4 होता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास R1 है, ये यहाँ पे अगर 4 होता या जस्ट यहाँ पे 1 भी होता तो हम ऐसे करते हैं कि 4 मतलब R1 में से हम 4 R2 को माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इसको पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर हम इन दोनों को आपस में माइनस करते, तो 4 में से 4 माइनस होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। बट यहाँ पे देखें 5 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को ख़त्म करेंगे। 5 को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए और 5 को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। 5 को ख़त्म करने के लिए हम ये करेंगे कि जो हमारे पास R2 है हम उसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको भी 5 के साथ डिवाइड, इसको भी 5 के साथ डिवाइड, इसको भी इस सबको, सारी रो को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1/5, यहाँ पे 5/5 हमारे पास 1 हो जाएगा, 0/5 0 ही होगा, -1/5 0/5 0 ही होगा, 1/5। तो ये कुछ यूँ हमारे पास बन जाएगा, बन गया। अब आपके पास ये देखें यहाँ पे ये आ चुका है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, R1 में से 4 R2 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए था,
ठीक है। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए यहाँ पे तो 1 बच चुका है, तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर 4 बन जाएगा, तो आपस में माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब आपने क्या करना है, इस रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने मतलब आर आपने ये करना है R1 - 4R2, कि R1 में से आपने 4R2 को माइनस करना है। तो सिंपल, आप पहले R को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, करने के बाद आप इसको जब आप माइनस करेंगे R1 - 4R2 निकालेंगे तो आपके पास ये ऊपर ये वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी और नीचे ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये 5 के साथ डिवाइड करने से आएंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिंपल, फिर आपने उसी मेथड को यूज़ करना है। उसी मेथड को यूज़ आपने कैसे करना है, उस तरह आपने निकालना है ZJ - CJ, और ये तब तक करना है जब तक हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव ना हो जाए या यहाँ पे X1 X2 ना आ जाए, क्योंकि ये जब यहाँ पर X1 X2 आ जाएगा तो हमने उन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू सिंपल निकाल के हम लोग इक्वेशन में पुट करके उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सिंपल उसी तरह आपने वो फार्मूला लिखना है। C1 C2 C3 ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसमें से जब आप Z1 निकालेंगे उसी तरह आपने CB को X1 के साथ, फिर CB को X2 के साथ, CB को S1 के साथ, CB को S2 के साथ, A1 के साथ, A2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज़ आपने इसको सिंपलीफाई करने हैं। बहुत ईजी से ये सिंपलीफाई हो जाएगा। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास ये सारी आंसर्स आ जाएंगे। ये आंसर्स आपके कोई भी पेपर में मैच नहीं करता कि आप जी ये निकालें और मैच करके दें कि यहाँ पे आप आंसर कोई और आ रहा है, हैंडआउट्स में कोई और आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। सिंपल, अगर आपका ये मेथड ठीक है, आपने कैलकुलेशंस ठीक की हुई हैं, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कहीं पे कोई माइनस प्लस की कोई मिस्टेक कर भी दी है, लेकिन आपको मेथड आप जो यूज़ कर रहे हो मेथड ठीक है, तो आपको 100% उस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ चेक नहीं होती कि आपने वो बिल्कुल एज इट इज़ आपके कैलकुलेशन ठीक हैं या नहीं ठीक। तो अगर आप ये निकालेंगे आंसर, तो आप ये सोल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलर वैल्यू ये होगी। हमारे पास सबसे स्मॉलर वैल्यू वाली हमारे पास की कॉलम होता है। की कॉलम को आप फिर इसे XB के साथ डिवाइड करते हैं, 8 को इसके साथ डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके इसमें इन दोनों में अगर देखें तो ये स्मॉलर है। स्मॉलर वाली वैल्यू हमारे पास की रो होती है। अब ये आपके पास की रो है और ये आपके पास की कॉलम है। तो यहाँ पे देखें जो X1 है वो किसके साथ रिप्लेस होगा, A1 के साथ। A1 यहाँ से निकल जाएगा, X1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे -M की जगह -4 आ जाएगा। की रो और की कॉलम यही आपने करना होता है। और इसमें से वो कुछ 1-2 टेबल्स भी आपको उठा के देती हैं कि आपने ये फुल जो लेंथी क्वेश्चन है आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आप सिर्फ इसको कुछ पार्ट वो उठा के दे देंगे, फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन, बस वो आपने करनी होगी। इतना लेंथी कभी भी आपको पेपर में नहीं आएगा। तो ये आपको, अगर ये आपको इनको देखने से ना पता चले, ये दोनों देखें माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो आपको ये जज करना मुश्किल होगा कि इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो आप खुद से लेट कर लें कि आपने M की वैल्यू 2 ली। आप M की वैल्यू 2 लेके इसको और इसको इन दोनों की जगह पुट करके देखें कि जो जिसका आंसर, इसी का आंसर स्मॉलर आएगा। जिसका आंसर कम छोटा होगा, लेस होगा, स्मॉलर होगा, तो वही हमारे पास की रो होगी। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि M की कोई भी वैल्यू लेकर दोनों में पुट करें, सोल्व करें, जो आंसर जिसका आंसर कम होगा वही हमारे पास की कॉलम होगी। अब ये हमारे पास देखें हमने X2 को किसके साथ रिप्लेस किया है, A1 के साथ। अगर आप X2 को देखें तो यहाँ पे 0 और 1, और अगर आप A1 को, सॉरी यहाँ पे X1 ये है 11/5 और 1/5, और अगर आप यहाँ पे A1 को देखें तो वो है 1 और 0, मतलब कि यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए यहाँ पर भी 0 लाने, यहाँ पर हमें 1, यहाँ पर हमें क्या चाहिए 1, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए 0। अब अगर आप और से देखें तो यहाँ पर हम 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये है 11/5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें पूरी रो को 5/11 के साथ, 11 से 11, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास R1 है उस R1 कंप्लीट R1 को हमने 5/11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इस सबको आप 5/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा 40/11, 1 0 -5/11, 4/11, 4/11 -4/11, यहाँ पे 40/11। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ये तो हम ले आए यहाँ पे 1, अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए था। यहाँ पर 0 लाने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे ये 1 है। अगर अब यहाँ पे, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे ये वाली बन चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे 0 लेके आना है, तो आप इसको मतलब 5R2 माइनस अगर आप R1 करें तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिंपल, आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसको आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 1/5, और यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पे है 1, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ, मतलब इसको आपने माइनस कर देना है किसके साथ, 5 के साथ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखें यहाँ पे है 1/5। ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमने यहाँ पे बनाना है 0, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी रो के साथ को किसके साथ,
5 के साथ, ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाए। तो आपके पास जो भी R2 होगी ना, आपने उसको किसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको इसके साथ माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस बन चुका है, और ये वाला भी जब हमने ये किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 1 बन चुका है, तो 1 - 1 यहाँ पे इजीली 0 आ जाएगा। सिंपल। आप सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप R2 में से मतलब 5 R2 - R1 कर दें, या पहले आप R2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, फिर आप उसको माइनस कर दें R1 में से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 10 ही बन जाएगी। हमने जो लिविंग वेरिएबल होता है, हमने उसी के जो होती हैं नंबर्स, हमने वही वहाँ बनानी होती हैं एंटरिंग वेरिएबल में। यहाँ पे 11/5 1/5 था, यहाँ पे हमें 1 और 0 बनाना है। तो आपको यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको 5/11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको, ताकि यहाँ 1 बन जाए। यहाँ पे 0 बनाने के लिए पहले इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ताकि यहाँ 1 बचे, फिर इसको ऊपर वाले के साथ माइनस कर दें, ताकि 1 - 1 0 हो जाए। तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, तो यही दो वैल्यूज़ तो हमें चाहिए थी, x1 की 40/11, x2 की 25/11। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल जो आपके पास क्वेश्चन था ना, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास था 4x1 + x2। यहाँ पे आप x1 और x2 की वैल्यू को पुट करें, 40/11 25/11, इनको पुट करके इसको सोल्व करें, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सा हमारा सोल्यूशन था। ये मैंने जो रफ पे कैलकुलेशंस वगैरह की थी, वो ये सारी कैलकुलेशन थी। ये मैंने फर्स्ट इटरेशन के लिए किया था, ये मैंने सेकंड इटरेशन के लिए सोल्व किया था। ये जो मैंने 5 R2 में से R1 को माइनस किया था, फिर R2 को डिवाइड किया था 5 के साथ। ये सारी बहुत ईजी हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नंबर 23 को हाथ से करके देख लें, तो ये आपको ये देखने से ही समझ आ जाएगा कि हमने कैसे कैसे किया है। सिंपल फर्स्ट स्टेप चेंज है कि यहाँ मिनिमाइज़ था, हमने उसको मैक्सिमाइज़ में चेंज किया। बाकी हमने और कुछ भी नहीं करना। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे सेम हैं। हमने बस इसको सोल्व कैसे करना होता है, इटरेशंस कैसे करनी होती हैं, सिंपल बस आपको ये मेथड समझ आ जाए तो आप इजीली कर लेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।